महाभारत के 7 जिंदा सबूत जो साबित करते हैं कि महाभारत काल्पनिक नहीं बल्कि हमारा इतिहास है। दोस्तों, महाभारत को हिंदू धर्म में इतिहास माना गया है। इसको पंचम वेद भी कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास ने द्वापर युग में घटी समस्त घटनाओं को इस ग्रंथ में लिखा था। हजारों सालों से हम इसे सच मानते आ रहे हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो महाभारत को काल्पनिक समझते हैं। इसलिए बहुत लोगों के मन में ये उलझन रहती है कि महाभारत सच है या झूठ। आज की इस वीडियो में ऐसे 7 साइंटिफिक प्रूफ आप लोगों को देने वाला हूँ जो ये साबित करते हैं कि महाभारत काल्पनिक नहीं सच है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। महाभारत ग्रंथ को दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ माना जाता है और कुरुक्षेत्र की युद्ध को इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध। ये ऐतिहासिक युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था, जो कि आज के हरियाणा राज्य में स्थित है। यही वो जगह है जहाँ पर पांडवों ने धर्म की स्थापना के लिए कौरवों के साथ युद्ध किया था। कहा जाता है कि इस युद्ध में दोनों पक्षों से लाखों की संख्या में योद्धा मारे गए थे। इस भयंकर रक्तपात से कुरुक्षेत्र का मैदान लाल हो गया था। ऐसे में महाभारत को लेकर जो लोग सवाल उठाते हैं, उन्हें कुरुक्षेत्र के मैदान को अपने आंखों से देखना चाहिए। कुरुक्षेत्र का मैदान इस बात का सबूत है कि महाभारत काल्पनिक नहीं है। दरअसल कुछ सालों पहले इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे की एक टीम कुरुक्षेत्र के मैदान में शोध के लिए गई हुई थी। जांच पड़ताल में उन्हें यहाँ से प्राचीन समय के कई अवशेष मिले। इनमें कुरुक्षेत्र युद्ध में इस्तेमाल किए गए बाण और भाले जैसे बहुत से अस्त्र मिले। जब इन अस्त्रों की जांच हुई तो पता चला कि ये अस्त्र 2800 ईसा पूर्व की है, जिससे ये साबित होता है कि यह अस्त्र महाभारत के दौरान ही बने थे। अर्जुन का चक्रव्यूह। अगर आपने महाभारत को पढ़ा है तो चक्रव्यूह के बारे में जरूर पता होगा। पांडव पक्ष में सिर्फ अर्जुन और उनके पुत्र अभिमन्यु ही चक्रव्यूह को भेद सकते थे। अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर घुस तो सकते थे, लेकिन इससे बाहर निकलना उन्हें नहीं आता था। युद्ध के दौरान अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदकर सारे कौरव महारथियों को परास्त कर दिया था। जब अभिमन्यु को किसी तरह रोका नहीं गया, तब 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु पर वार किया और उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। आखिर में चक्रव्यूह के भीतर ही अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। महाभारत में इसका पूरा एक अध्याय है जहाँ चक्रव्यूह का वर्णन किया गया है। ऐसे में जो लोग महाभारत पर सवाल उठाते हैं, उन्हें हिमाचल प्रदेश के राजनौर गांव का एक बार जरूर दर्शन कर लेना चाहिए। ये गांव हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंगी धार के नीचे बसा हुआ है। ये वही गांव है जहां पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान रुके थे। कहा जाता है कि उसी समय अर्जुन ने चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त किया था और उसे एक पत्थर पर उकेर दिया था। दोस्तों, आज भी वो पत्थर उसी रूप में उस गाँव में मौजूद है। ये पत्थर उस गाँव के एक खंडरनुमा महल के पास मौजूद है, जिसे पीपलू किले के नाम से जाना जाता है। अगर आप भी महाभारत के सबूत को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो इस गांव में आपको जरूर जाना चाहिए। ब्रह्मास्त्र ही है आज का न्यूक्लियर वेपन। पौराणिक काल में ऐसे दिव्यास्त्र थे जिनके सामने मॉडर्न हथियार तिनके के समान है। ब्रह्मास्त्र पौराणिक काल का एक बहुत ही शक्तिशाली दिव्यास्त्र था। धर्म और सत्य की स्थापना के लिए भगवान ब्रह्मा ने इसका निर्माण किया था। महाभारत काल में कई योद्धाओं के पास ये अस्त्र था। इनमें द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, भीष्म, कर्ण और अर्जुन शामिल थे। रामायण काल में श्री राम और लक्ष्मण जी के पास यह अस्त्र था। प्राचीन शास्त्रों में ब्रह्मास्त्र को बहुत ही विनाशकारी हथियार बताया गया है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को अगर एक बार किसी पर छोड़ दिया जाता था तो फिर इसे रोक पाना असंभव था। इसलिए प्राचीन समय में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कुछ विशेष परिस्थिति में ही किया जाता था। ब्रह्मास्त्र की इन्हीं खासियतों को देखते हुए आज के साइंटिस्ट न्यूक्लियर वेपन को ब्रह्मास्त्र का अपडेट वर्जन मानते हैं, क्योंकि जैसे न्यूक्लियर वेपन तबाही लेकर आता है, उसी तरह ब्रह्मास्त्र भी तबाही मचाता था। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र को जिस जगह पर छोड़ा जाता था, वो जगह सालों तक वीरान पड़ी रहती थी। वहां से जीवन का नामो निशान मिट जाता था। इसका प्रमाण रामायण में भी मिलता है। जब मेघनाथ के आतंक से श्री राम की पूरी बानर सेना तहस नहस होने लगती है, तब लक्ष्मण जी मेघनाथ पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करने जाते हैं। उस वक्त भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को ये कहकर रोक दिया था कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का अभी सही समय नहीं आया है। अगर तुम इसका प्रयोग करते हो तो इससे सारी लंका उजड़ जाएगी और कई बेकसूरों की भी जान चली जाएगी। दोस्तों, इससे एक बात तो साफ है कि ब्रह्मास्त्र न्यूक्लियर वेपन की तरह पूरी दुनिया को नष्ट करने की ताकत रखता था। हालांकि ये सारी बातें उस वक्त सामने आई जब अमेरिका के एक साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने का काम दिया गया। अपने इस कार्य के दौरान रॉबर्ट ने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र का भी अध्ययन किया, जिसके बाद साल 1939 से 45 के बीच अमेरिका की साइंटिस्ट की एक टीम ने न्यूक्लियर वेपन पर काम किया और फिर 16 जुलाई 1945 को न्यूक्लियर वेपन का पहला परीक्षण किया गया। इस परीक्षण में ऐसा धमाका हुआ जैसा हमारे हिंदू ग्रंथ में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया है। इस परीक्षण के बाद वैज्ञानिक भी मानने पर विवश हो गए कि न्यूक्लियर वेपन को ही महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र कहा जाता था। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी।
महाभारत भगवान श्री कृष्ण के बिना अधूरी है, और जहाँ भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है वह द्वारका का भी जिक्र हो ही जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारका के नरेश थे। महाभारत में इस बात का साफ उल्लेख है कि श्री कृष्ण के देहांत के बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ समय पहले आर्कियोलॉजिस्ट को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला था, और जब इस शहर की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि यह शहर कोई और शहर नहीं बल्कि श्री कृष्ण की वही द्वारका नगरी है जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। केदारनाथ मंदिर। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अपने भाई और रिश्तेदारों का वध किया था, जिसके कारण उन पर गोत्र हत्या का पाप चढ़ जाता है। इसलिए महादेव पांडवों पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को महादेव से क्षमा मांगने की सलाह देते हैं, जिस पर पांडव भगवान शंकर से क्षमा मांगने के लिए सबसे पहले काशी गए, पर भगवान शिव पांडवों को वहां नहीं मिले। आखिरकार पांडव भगवान शिव को ढूंढते हुए हिमालय पहुंचे। भगवान शिव पांडवों से नाराज थे, इसलिए उन्हें आता देखकर वो हिमालय से गायब हो गए और एक दूसरी जगह जा बसे। पांडवों ने भी हार नहीं मानी, वो भी महादेव का पीछा करते करते वहां पहुंच गए। जब महादेव ने यहाँ भी पांडवों को आता देखा तब वो बैल का रूप लेकर वहां से गायब होने लगे। लेकिन उसी समय भीम की नजर उन पर पड़ जाती है और वो बैल रूपी महादेव का पूंछ पकड़ लेते हैं। अपने प्रति पांडवों की इस आस्था को देखकर भगवान शिव उन्हें दिव्य दर्शन देते हैं और उन्हें गोत्र हत्या की पाप से मुक्त कर देते हैं। कहा जाता है कि इसके बाद पांडवों ने इसी जगह पर एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण किया था। यहाँ पर भगवान शिव के पृष्ठभाग की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस जगह को आज केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। महाभारत की गवाही देते हुए केदारनाथ मंदिर आज भी इस धरती पर मौजूद है। लाक्षागृह। पांडवों को मारने के लिए कौरवों ने एक घर बनाया था जिसे लाक्षागृह कहा जाता है। इस भवन को लाक्षा यानी लाख से बनाया गया था। इस घर में पांडवों को जलाकर मारने के लिए दुर्योधन ने इसका निर्माण किया था। लेकिन धर्मात्मा विदुर को दुर्योधन के इस षड्यंत्र के बारे में पता चल गया था और उन्होंने एक सुरंग के जरिए पांडवों को लाक्षागृह से निकाला था। दुर्योधन ने उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरनावा में लाक्षागृह का निर्माण कराया था। इसका सबूत आज भी यहाँ पर मिलता है। इस महल में पांडवों द्वारा बनाई गई सुरंग हिंडन नदी के पास खुलती है। दोस्तों, इसी सुरंग के जरिए पांडव लाक्षागृह से निकलकर बाहर आए थे। महारथी कर्ण का अंगराज्य। दोस्तों, रणभूमि में जब कर्ण ने अर्जुन को द्वंद्व के लिए ललकारा था तब सबने कर्ण को सूत पुत्र कहकर उनका अपमान किया था। तब दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया था। इस अंग देश को आज उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। भानुमति स्वयंवर में कर्ण और मगध नरेश जरासंध में एक भयंकर युद्ध हुआ था। यह युद्ध 21 दिन तक चला। आखिर में कर्ण ने जरासंध को परास्त कर दिया था। कर्ण के हाथों परास्त होने के बाद जरासंध ने अपने राज्य का कुछ हिस्सा कर्ण को दे दिया था, जो आज के समय में बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से प्रसिद्ध है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय हम जिसे दिल्ली मानते हैं वही दिल्ली महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी। इसके अलावा आज भी ऐसे बहुत स्थान हैं जिनका नाम महाभारत काल में जो था आज के समय में भी वही है, जैसे द्वारिका, बरनावा, कुरुक्षेत्र आदि। ऐसे में ये सारी जगह उन लोगों के लिए प्रमाण है जो मानते हैं कि महाभारत सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। हिंदू धर्म के बारे में ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।